भारत के एक हाईवे पर एक ऐसा ढाबा है जहां रात 3 बजे अगर कोई गाड़ी रोक दे तो इंसान कभी घर वापस नहीं आता। 2018 में एक ट्रक ड्राइवर ने वहां चाय पीने के लिए ट्रक रोका था, लेकिन अगली सुबह उसकी ट्रक सड़क पर खड़ी मिली और ड्राइवर हमेशा के लिए गायब हो गया। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि जिस ढाबे में वह गया था वह ढाबा 10 साल पहले ही जलकर राख हो चुका था। कहानी है दिल्ली जयपुर हाईवे की। दिन में यह सड़क बहुत व्यस्त रहती है, हज़ारों गाड़ियाँ, सैकड़ों ट्रक। लेकिन रात के बाद इस हाईवे का एक हिस्सा अचानक शांत हो जाता है। इस जगह को ट्रक ड्राइवर कहते हैं काली घाटी, क्योंकि यहाँ अक्सर अजीब घटनाएं होती रहती हैं। रात के 2:40 हो रहे थे। दिल्ली से जयपुर की तरफ एक ट्रक जा रहा था। ट्रक चला रहा था रमेश यादव। रमेश पिछले 15 साल से ट्रक ड्राइवर था। उसे रात में गाड़ी चलाने की पूरी आदत थी, लेकिन उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देता। रात बहुत शांत थी, सड़क लगभग खाली थी। सिर्फ ट्रक का इंजन और हवा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था। रमेश को अचानक महसूस हुआ कि उसकी आंखें भारी होने लगी हैं। वह बहुत थक चुका था। तभी उसकी नज़र सड़क के किनारे एक पुराने ढाबे पर पड़ी। ढाबे के ऊपर एक टूटा हुआ बोर्ड लटक रहा था जिस पर लिखा था काली घाटी ढाबा। रमेश थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उसने दूसरे ड्राइवरों से सुना था कि यह ढाबा कई सालों से पहले से बंद हो चुका है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि ढाबे के अंदर लाइट जल रही थी। रमेश ने ट्रक धीरे धीरे ढाबे के सामने रोक दिया और नीचे उतर गया। लेकिन रमेश को नहीं पता था कि जिस ढाबे के अंदर वह जाने वाला है वहाँ आज भी वे लोग मौजूद हैं जो 10 साल पहले आग में जलकर मर चुके थे। रमेश ने ढाबे का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा चर की आवाज़ के साथ खुला। अंदर सिर्फ एक आदमी बैठा था, सफ़ेद कपड़े और सिर झुका हुआ। रमेश ने कहा, भाई चाय मिल जाएगी? उस आदमी ने धीरे से सिर उठाया और मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान देखकर रमेश के शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उस आदमी की आंखें पूरी तरह काली थीं। वह आदमी चाय बनाने के लिए किचन में चला गया। रमेश ने इधर उधर देखा, तभी उसकी नज़र एक पुराने अखबार पर पड़ी। उसने अखबार उठाया और जैसी उसकी हेडलाइन पढ़ी, उसके हाथ कांपने लगे। अखबार में लिखा था, काली घाटी ढाबे में भीषण आग, 27 लोगों की मौत। तारीख थी 17 अक्टूबर 2008, यानी आज से ठीक 10 साल पहले। रमेश ने धीरे धीरे सिर उठाया और किचन की तरफ देखा, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। तभी पीछे से आवाज़ आई, चाय तैयार है। रमेश ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और जो उसने देखा उससे उसकी चीखें निकल गईं। ढाबे के अंदर अब सिर्फ एक आदमी नहीं था, बल्कि वहाँ बैठे थे दर्जनों जले हुए लोग। उनके शरीर पूरी तरह जले हुए थे और सभी की आंखें सीधे रमेश की तरफ देख रही थीं। और उनमें से एक ने कहा, हम 10 साल से किसी का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी है, क्योंकि अगले दिन जब पुलिस वहाँ पहुँची तो उन्हें रमेश की ट्रक तो मिल गई, लेकिन रमेश कहीं नहीं मिला। और ढाबे की दीवार पर एक लाइन लिखी थी, अगला मेहमान 2038 में आएगा। रमेश की ट्रक अगली सुबह हाईवे के किनारे खड़ी मिली। इंजन बंद था, दरवाज़ा खुला था, लेकिन रमेश कहीं नहीं था। पुलिस ने पूरी जगह की तलाशी ली, जंगल, हाईवे, ढाबे का खंडहर, लेकिन रमेश का कोई निशान नहीं मिला। लेकिन जांच के दौरान पुलिस को ढाबे के अंदर एक पुरानी डायरी मिली और उसी डायरी से पता चला 10 साल पहले क्या हुआ था। उस रात काली घाटी ढाबे में करीब 30 लोग बैठे थे। ट्रक ड्राइवर, कुछ यात्री और ढाबे का मालिक गिरधारी लाल। रात करीब 3 बजे सभी लोग खाना खा रहे थे। तभी अचानक किचन से तेज़ आवाज़ आई। अचानक गैस सिलेंडर फट गया और देखते ही देखते पूरे ढाबे में आग फैल गई। लोगों में अफरा तफरी मच गई, सब बाहर भागने लगे। लेकिन ढाबे का मुख्य दरवाज़ा अचानक बंद हो गया। लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। कुछ ही मिनटों में पूरा ढाबा आग की लपटों में गिर गया और उस हादसे में 27 लोग जिंदा जल गए। लेकिन इस घटना की एक बात आज तक किसी को समझ नहीं आई, क्योंकि जो लोग उस रात बच गए थे उन्होंने पुलिस को जो बात बताई उसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। बचे हुए लोगों ने बताया कि आग लगने से कुछ मिनट पहले ढाबे के अंदर एक सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की खड़ी थी। वह चुपचाप ढाबे के दरवाजे को देख रही थी। ढाबे का मालिक उसे अंदर बुलाने गया,
लेकिन जैसे ही वह लड़की के पास पहुंचा, वह अचानक गायब हो गई और उसी के कुछ मिनट बाद ढाबे में आग लग गई। पुलिस ने आसपास के गांव में पूछताछ की। तभी गांव के बूढ़े आदमी ने एक डरावनी बात बताई। उसने कहा, यह पहली बार नहीं हुआ है, इस जगह पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं और हर हादसे से पहले लोगों ने वही लड़की देखी थी। बूढ़े आदमी ने पुलिस को बताया, वह लड़की असल में एक आत्मा है जो इस हाईवे पर मरने वाले लोगों की आत्माओं को अपने साथ ले जाती है। लेकिन असली डरावनी बात अभी सामने आनी बाकी थी, क्योंकि जब पुलिस ने उस जगह की पुरानी फाइलें खोली तो उन्हें पता चला कि काली घाटी ढाबे की ज़मीन पर 50 साल पहले भी एक भयानक हादसा हुआ था और उस हादसे में भी 27 लोग मारे गए थे। पुलिस को ढाबे में मिली डायरी और पुराने रिकॉर्ड से एक बात बहुत अजीब पता चली। काली घाटी ढाबा जिस ज़मीन पर बना था, उस ज़मीन का इतिहास बड़ा ही डरावना था। पुलिस ने जब पुराने सरकारी रिकॉर्ड देखे तो उन्हें पता चला कि 1968 में उसी जगह पर एक पुराना सराय मुसाफिर खाना हुआ करता था, जहां हाईवे से गुजरने वाले लोग रात में रुककर आराम करते थे। उस सराय को चलाता था एक आदमी, भैरव सिंह। लोग कहते थे कि वह बहुत लालची आदमी था। भैरव सिंह ने एक खतरनाक योजना बनाई। वह रात में सराय में रुकने वाले यात्रियों को खाना खिलाता और जब वो सो जाते तो वह और उसके 2 आदमी उन्हें मारकर उनका सामान लूट लेते थे। कई साल तक यह काम चलता रहा, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। एक बार सराय में 27 यात्रियों का एक समूह रुका, लेकिन उन्हें जल्दी ही भैरव सिंह की सच्चाई का पता चल गया। उन्होंने भैरव सिंह और उसके आदमियों को पकड़ लिया। गुस्से में आकर उन्होंने सराय में आग लगा दी और उसी आग में भैरव सिंह और उसके आदमी जिंदा जल गए। मरते समय भैरव सिंह ने एक डरावनी बात कही थी, यह जगह अब किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी, जो भी यहाँ रुकेगा उसकी आत्मा हमेशा के लिए ही फंस जाएगी। उस दिन के बाद से उस जगह पर अजीब घटनाएं होने लगी। लोग कहते थे रात में वहाँ अजीब परछाइयाँ दिखाई देती। 1968 की घटना के कई साल बाद लोग उस घटना को भूल गए और 2005 में वहीं पर काली घाटी ढाबा बना दिया गया। लेकिन ढाबा बनने के बाद अजीब चीज़ें होने लगी। किचन में अचानक आग लगना, रात में बर्तनों की आवाज़ आना और कई बार ढाबे के बाहर सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की दिखाई देना। लेकिन किसी ने इन बातों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। फिर आया 17 अक्टूबर 2008, जिस दिन ढाबे में आग लग गई और 27 लोग जिंदा जल गए। लेकिन असली डरावनी बात अभी सामने आनी बाकी थी, क्योंकि जब पुलिस ने रमेश की ट्रक की CCTV फुटेज देखी तो उसमें एक चीज़ दिखाई दी जिसे देखकर हर पुलिस वाले के रोंगटे खड़े हो गए। हाईवे के टोल प्लाजा के CCTV फुटेज में रमेश की ट्रक दिखाई। ट्रक ढाबे के सामने रुकती है। रमेश नीचे उतरता है और ढाबे के अंदर चला जाता है, लेकिन अगले ही पल कैमरे में कुछ और दिखाई देता है। ढाबे के अंदर अचानक कई परछाइयाँ चलती हुई दिखाई देती हैं, जैसे अंदर दर्जनों लोग मौजूद हों। लेकिन असली डरावनी चीज़ अभी दिखाई देनी बाकी थी, क्योंकि अगले ही पल कैमरे में यह लड़की दिखाई देती है, जिसके बारे में गांव वाले सालों से बताते आ रहे थे। लेकिन जब पुलिस ने उस लड़की का चेहरा जूम करके देखा तो उन्हें पता चला कि वह लड़की इंसान नहीं थी, क्योंकि उसका पूरा चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। पुलिस स्टेशन के अंदर सभी अफसर एक स्क्रीन के सामने बैठे थे। स्क्रीन पर चल रही थी हाईवे के टोल प्लाजा की CCTV फुटेज। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था, रात 2:58 AM पे रमेश की ट्रक काली घाटी ढाबे के सामने रुकती है। रमेश नीचे उतरता है और धीरे धीरे ढाबे के अंदर चला जाता है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन अगले ही पल वीडियो में कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर कमरे में बैठे सभी लोग चुप हो गए। ढाबे के अंदर अचानक कई परछाइयाँ चलने वाली दिखाई देती हैं, जैसे अंदर बहुत सारे लोग मौजूद हों। लेकिन असल में ढाबा तो 10 साल पहले जल चुका था। पुलिस ने वीडियो को जूम करके देखा और तभी कैमरे में एक लड़की दिखाई दी। वह लड़की ढाबे के दरवाजे के पास खड़ी थी। सफ़ेद कपड़े, लंबे बाल और उसका चेहरा नीचे की तरफ झुका हुआ था। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे धीरे सिर उठाया और सीधे कैमरे की तरफ देखने लगी। जब पुलिस ने उसका चेहरा जूम किया तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस लड़की का चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी आग में मरी हो, जो 2028 में लगी थी। लेकिन वीडियो में अभी एक चीज़ और दिखाई देनी बाकी थी। जैसे ही रमेश ढाबे के अंदर गया,
कैमरे में अचानक ढाबे के अंदर लाइट जलती दिखाई दी, जबकि ढाबे में कोई बिजली का कनेक्शन नहीं था। और अगले ही पल ढाबे के अंदर जले हुए लोगों की परछाइयाँ चलती हुई दिखाई देने लगीं, जैसे वे सभी रमेश को घेर रहे हों। फिर अचानक वीडियो ब्लैक हो गया और जब कैमरा कुछ सेकंड बाद फिर से चालू हुआ तो ढाबे के सामने न ट्रक थी न रमेश। सब कुछ अचानक गायब हो चुका था। लेकिन पुलिस को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उन्होंने उसी कैमरे की कुछ मिनट पहले की फुटेज देखी, क्योंकि उस फुटेज में रमेश की ट्रक से पहले कोई और भी ढाबे के अंदर जाता दिखाई दे रहा था। वीडियो में एक और आदमी दिखाई दिया, वह भी ढाबे के अंदर जाता है, लेकिन अजीब बात यह थी वह आदमी रमेश नहीं था। और जब पुलिस ने उस आदमी का चेहरा जूम किया तो सभी के होश उड़ गए, क्योंकि वह आदमी था भैरव सिंह, वही आदमी जो 1968 में आग में जलकर मर चुका था। लेकिन सबसे डरावना सच अभी सामने आना बाकी था, क्योंकि जब पुलिस उस जगह पर पहुंची तो उन्हें ढाबे की दीवार पर कोयले से लिखा एक वाक्य मिला, और उस वाक्य में लिखा था, आज एक और आत्मा हमारे साथ जुड़ गई। अगली सुबह पुलिस की टीम काली घाटी ढाबे के खंडहर पर पहुंची। सूरज निकल चुका था। दिन की रोशनी में वह जगह एक साधारण खंडहर जैसी लग रही थी, लेकिन पुलिस जानती थी कि रात में यहाँ सब कुछ अजीब हुआ है। जैसे ही पुलिस ढाबे के अंदर गई, उसकी नज़र दीवार पर पड़ी। दीवार पर कोयले से एक लाइन लिखी हुई थी, आज एक और आत्मा हमारे साथ जुड़ गई। पुलिस ने तुरंत पूरे इलाके की तलाशी ली, लेकिन न रमेश मिला न उसकी ट्रक। ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी यहाँ आया ही नहीं था। कुछ दिनों बाद पुलिस को ढाबे की ज़मीन के बारे में और जानकारी मिली। उन्हें पता चला कि 1968 की आग में मरने वाला भैरव सिंह असल में एक तांत्रिक भी था। लोग कहते थे कि मरने से पहले उसने एक श्राप दिया था, जो भी इस जगह पर रात में रुकेगा उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस जगह की कैदी बन जाएगी। और शायद इसी वजह से उस जगह पर मरने वाले की आत्माएं आज भी फंसी हुई थी। 2023 में पुलिस ने फैसला किया कि इस रहस्य को ख़त्म करना ही होगा। उन्होंने ढाबे के खंडहर के पास एक नया CCTV कैमरा लगा दिया, ताकि पता चल सके कि रात में वहाँ होता क्या है। रात 3 बजे कैमरे में हाईवे बिल्कुल खाली दिखाई दे रहा था। कुछ सेकंड बाद अचानक ढाबे के अंदर लाइट जलती दिखाई दी, जबकि वहाँ कोई बिजली नहीं थी। फिर कैमरे में एक ट्रक रुकता हुआ दिखाई दिया। ट्रक से एक आदमी उतरा और धीरे धीरे ढाबे के अंदर चला गया। लेकिन अगले ही पल कैमरे में कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे देखकर पुलिस भी डर गई। ढाबे के अंदर दर्जनों लोग जले हुए खड़े थे और सभी उस आदमी को घेर रहे थे। फिर कैमरे में वही लड़की दिखाई दी, सफ़ेद कपड़े, जला हुआ चेहरा और खून से भरी आंखें। वह धीरे धीरे कैमरे की तरफ मुड़ी और मुस्कुराई, लेकिन अगले ही पल उसके पीछे दर्जनों परछाइयाँ खड़ी दिखाई दी, जैसे वहाँ बहुत सारी आत्माएं मौजूद हों। और फिर अचानक कैमरा बंद हो गया। जब पुलिस अगले दिन वहाँ पहुँची तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन सड़क के बीच खून से एक वाक्य लिखा हुआ था, हम अब भी भूखे हैं। आज भी दिल्ली जयपुर हाईवे से गुजरने वाले कई ट्रक ड्राइवर कहते हैं कि अगर आप रात 3 बजे काली घाटी के पास से गुजरें तो कभी कभी आपको एक लड़की सड़क के बीच खड़ी दिखाई दे सकती है, और अगर वो आपसे पूछे चाय पीकर जाओ तो याद रखना गाड़ी मत रोकना, क्योंकि हो सकता है वह ढाबा आज भी अपने अगले मेहमान का इंतज़ार कर रहा हो।